अभी हम कुसमी बाज़ार के एक चाय की दुकान पर बैठे हैं, जहां 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पे हम जनता की राय जानने के लिए आए हैं। अभी हमारी मुलाकात यहां पे कल ही सेवानिवृत्त हुए सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं। आइए अब हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, अपना नाम बताएं। रमाशंकर सिंह यादव, ग्राम डहरा खुर्द, तहसील व थाना कोतवाली, सैदपुर, जनपद गाजीपुर का निवासी हूँ। तो ये आप जब पुलिस विभाग में नौकरी कब से कर रहे हैं? और 15 अगस्त सन 81 से इस विभाग में पुलिस में जन लोगों का सेवा कर रहे हैं। तो आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही और आप किस विषयों पे ज़्यादा जोर दिया कि पब्लिक को उससे राहत मिल सके? पहला पॉइंट ये रहती है कि हमारा जहाँ तक क्षेत्र है, जहाँ तक मेरी जिम्मेदारी दी गई है, वहाँ पर कोई एक भी बदमाश इस तरह का न रहे कि जिससे एक दो आदमी की वजह से वहाँ के लोग, जनता दुखी हों और त्रस्त हों। ये मेरा पूरा प्रयास रहा है। और जहाँ तक अथक परिश्रम करके ये हमारे क्षेत्र में जहाँ रहता था कदम नहीं रखते थे। अगर किसी ने रख भी दिया तो मैं उसको छोड़ा ही नहीं, उसको जेल ही की हवा खिला दिया। आप बहुत जगहों पे रहे होंगे, बहुत क्षेत्रों में काम किया होगा। कोई ऐसी घटना हो जो आपको याद रही हो कि वह आपके लिए अविस्मरणीय चीज़ रही हो? तो कोई ऐसी घटना आपके कार्यकाल में हुई है जो आपको वह बराबर उस पर, या आप उसका सहयोग नहीं कर पाए हों, या आप जान के भी उसकी मदद पहुंचाने में सक्षम ना हो? तो ऐसी कोई घटना आपके साथ कभी घटित हुई है? ऐसी तो घटना ऊपर वाले की कृपा से असमर्थ तो नहीं रहा, घटी तो जरूर, लेकिन असमर्थ नहीं थे। और कोई ऐसी घटना नहीं थी जिसमें हम अपने परिश्रम से उस घटना पर जो पुलिस का रोल है उसमें से कमी मिली हो। घटनाएं तो ऐसी भी रही हैं कि बस तक पलट गई हैं। मैंने वर्दी और कपड़े का भी कोई लिहाज नहीं रखा उस टाइम पर, क्योंकि व्यक्ति के प्राण से यह कीमत वर्दी नहीं है, व्यक्ति की रक्षा के लिए वर्दी बनी है। उनकी चोटी लाशों को खून बहता हुआ पीठ पे लाद लाद करके बसों पर, अन्य साधनों पर उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया कि हमारे इतने सहयोग से हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी नवनिर्मित हो जाए। थोड़ा सा विलम्ब में उनके लिए प्राण घातक बन सकता था। और तमाम घटनाएं हैं। आए दिन हफ्ता 10 दिन पर कोई न कोई छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, कभी बड़ी बड़ी होती हैं, साल भर 6 महीने पर। तो 41.5 साल का उम्र बिताने में अब बहुत लंबा समय बीत चुका है। नज़दीकी का तो याद रहता है। अपने विभाग में भी तमाम घटनाएं हो जाती हैं। कुछ बदमाश भी हैं, इतने दुस्साहस करके अपने बचने की फिराक में पुलिस से भी भीड़ जाते हैं। वहाँ भी एक आध दो जगह ऐसा हमारे लाइफ में 2-4 जगह ऐसा आया हुआ है। तो अल्लाह उनसे निपटा गया। मालिक ने सबको सकुशल बचाया, मेरे फोर्स को। और वो लोग जैसा अपना कृत्य किए उसका परिणाम भी पाए, और उनको हमने न्यायालय के हवाले भी कर दिया और जेल की हवा भी खा रहे हैं। कितनों तो उसमें से सजा याफ्ता हो गए, कितने बेलोल निकले, कितने मर गए होंगे, कितने जिंदे होंगे, इतना याद नहीं। आप गोरखपुर के किस किस थाना क्षेत्रों में रहे हैं, ये भी कुछ प्रकाश डालें इस पर। गोरखपुर आपके जनपद में मैं लास्ट में आया था। मैं वाराणसी जोन से आया और अधिकतर मेरा इलाहाबाद वाराणसी जोन में ही सर्विस भी थी। और उधर का कोटा मेरा समय का पूर्ण हो चुका था, मात्र 2.5 साल बाकी रह गया था। तो मुझको गोरखपुर उत्तर प्रदेश सरकार, मेरे अधिकारी वरिष्ठ महोदय जी के आदेशों से गोरखपुर में आया और बाबा की नगरी में बड़ा सुकून से रहा। बड़े अच्छे लोग यहाँ हैं, बड़े अच्छे प्रिय हैं, शांति का माहौल भी है। कुछ हैं, थोड़ा बहुत हैं, लेकिन वो न के बराबर हैं। वो क्राइम दुनिया के वाले नहीं हैं, उतना छटे छटाए हैं कुछ लोग हैं, लेकिन यह है कि जैसे चिड़िया उड़ती है उनके पर यहाँ की पुलिस काट देती है। बाबा की नगरी में फिर ऐसा कोई परिंदा नहीं जो पर मर सकता है। गोरखपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपराधियों से क्या कहेंगे और उसके बारे में बताएं। गोरखपुर की जनता से ही कहेंगे कि जिस तरह से हमारा आप लोगों ने साथ दिया उस तरह से पुलिस का साथ दीजिएगा। और जितने आप भाई बंधु लोग हैं सब लोग मिलके रहिएगा। अन्याय के प्रति
सारे लोग मिल करके लड़ाई लड़िएगा और सिर्फ पुलिस का साथ दीजिएगा। अन्याय करने वाले का जन्म ही नहीं हो पाएगा, अगर हो भी पाएगा तो जिंदा भी नहीं रह पाएगा। ये मेरा आप लोगों को सजेशन है या निवेदन है, या आप जो भी भाषा में जैसे भी समझ लें। अगर आप लोग पुलिस का साथ देंगे तो यहाँ अपराधी का जन्म उत्पत्ति ही नहीं होगी। अगर हो भी गई खुदा न खास्ते तो उसका जीवन सफल नहीं होगा, जैसे पैदा होगा वैसे ही समाप्त हो जाएगा। कुछ तो प्रभाव यहाँ बाबा की नगरी का है, वो थोड़ी नहीं जाएगा। मान लीजिए बहुत नज़दीक टाइम से आपके माननीय महोदय मुख्यमंत्री पद पर हैं, आसीन, पीठासीन, पहले से आसीन हैं, तपस्वी भी हैं, साधी भी हैं, साधु भी हैं, योगी भी हैं, और एक महान श्रेष्ठ पद उत्तर प्रदेश सरकार भी हैं। तो उनकी तो महानता बहुत ही अजीब ढंग की है, वो तो मानव में उकड़नी नहीं उनकी। तो इस नगरी में भला किसकी औकात है जो पैदा हो जाएगा और पैदा होकर जिंदा चला जाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होगा। हमारे साथ हैं यहाँ के लोकल विक्रेता जिनकी चाय की दुकान पे हम लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। हाँ, मैं यहाँ के चाय के अवधेश कुमार जायसवाल पूर्व BDC। अच्छा। और मैं आपके विभाग से पुलिस मित्र भी हूँ। अच्छा। यहाँ के खोराबाद थाने के अंतर्गत। ये सर जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा और काफ़ी दिनों तक यहाँ रहे, चौकी के अंतर्गत जगदीशपुर। आज उनकी विदाई हो रही तो हम लोग बहुत ही दुख के साथ हम लोग विदाई कर रहे हैं। और हम लोग यही चाहेंगे कि इनके स्थान में कोई भी सर आए, इनसे कुछ सुझाव लेकर ही आए और यहाँ के लोगों का साथ दें और साथ लें।